एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेरितों के कार्य और अब हम उसके 7वें अध्याय उसके पहले वचन से अध्ययन करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं जो 7वां अध्याय है, मैंने जैसे कहा कि एक नए युग की शुरुआत होगी। अभी हमने पहले अध्याय से लेकर 6ठे अध्याय तक जब पढ़ा तो प्रेरितों ने अभी तक जो प्रचार किया था वो केवल यहूदी और यहूदी मत में आए हुए लोगों के बीच में किया था। उन्होंने अभी तक किसी अन्य जाति तक इस प्रचार को नहीं पहुंचाया था और कोई अन्य जाति अभी तक उन लोगों में उस कलीसिया में नहीं मिली थी। तो ये समय था, इस 7वें अध्याय से वो युग शुरू होगा, वो पीरियड शुरू होगा जब परमेश्वर इस प्रचार के दायरे को आगे बढ़ाएंगे और ये प्रचार अब अन्य जातियों तक भी किया जाएगा। और इस बात को स्टीफन के जो शहीदी है उसके बाद से ही परमेश्वर ने शुरू किया और पतरस को ये जो इंडिकेशन है दिया और पौलुस को उन्होंने परमेश्वर ने चुना, यीशु मसीह ने चुना कि वो अन्य जातियों में उसके सुसमाचार को लेकर के जाए। ये सारी बातें 7वें अध्याय से ही हम शुरू करते हैं। तो यहां हम देखते हैं जो स्टीफन है उन्हें महासभा में खड़ा किया गया है और जो महायाजक हैं वो स्टीफन से पूछते हैं कि आज जो बातें या ये जो दोष तुझ पर लगाए जा रहे हैं क्या ये सही है। तब स्टीफन उनसे बात करना शुरू करते हैं। जब हम इसे दूसरे वचन से पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं कि स्टीफन अपनी बात को शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी इब्राहिम से अपनी बात को वो शुरू करते हैं और वो सारी बातें उनको बताते हैं। और मैं चाहूंगा, मैं यहां पर इसे नहीं पढ़ूंगा 7वें अध्याय को, मैं चाहूंगा कि आप इसको पहले वचन से लेकर 53वें वचन तक आप इसको प्लीज इसको पढ़ लीजिए। इस संदेश को सुनने से पहले, इस रिकॉर्डिंग को सुनने से पहले अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको कि किस प्रकार से सारी बातें जो स्टीफन है उन्होंने इब्राहिम से शुरू करके सब भविष्यवक्ताओं की जो उदाहरण देकर के उनसे बातें की हैं वो क्या क्या की हैं, क्या क्या चीजें घटी हैं। तो आप उसे पढ़ लीजिए तो फिर संदेश को आप सुन पाएंगे तो अच्छा रहेगा। आशा करता हूं कि आपने इसे पढ़ दिया होगा। प्रभु आपको आशीष दे। तो यहां पर आपने देखा होगा कि जो स्टीफन है उन्होंने शुरुआत से शुरू किया, इब्राहिम से शुरू किया, फिर वो जो है मूसा पर आए और मूसा के बाद उन्होंने कुछ बातें हैं जो पवित्र शास्त्र की वो उन लोगों को कोट की और उनसे कहा हे हठीले और मन के और कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा के विरोध करते रहे हो जैसे तुम्हारे बाप दादा भी विरोध किया करते थे। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण वो देते हैं, मूसा का उदाहरण देते हैं। मूसा के विषय में कहते हैं कि मूसा जब जो कि मिस्रियों के बीच में पला बड़ा था और उसने अपने इजरायली भाइयों की सुधि ली तो उसने किसी की मदद की और उसके बाद भी मूसा को क्या किया गया, मूसा को उन लोगों ने नहीं माना और मूसा को जंगल में भागने के लिए मजबूर होना पड़ा। और उन्होंने एक बात और बताई कि किस प्रकार से मूसा के साथ तुम रहे और कैसे कैसे अद्भुत कार्य तुमने देखे, लेकिन फिर भी तुमने बछड़े की पूजा की। बहुत सारी बातें आप लोगों ने यहाँ पढ़ी होंगी। उन्होंने वहां पर बताई कि तुमने कभी भी परमेश्वर की आज्ञा को समझना नहीं चाहा। उन्होंने कहा कि हे हठीले और मन के कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा के कार्यों का विरोध करते हो जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। वो कहते हैं कि सुलेमान ने परमेश्वर के लिए भवन बनाया, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन और पृथ्वी मेरे पांवों तले की पीढ़ी है और मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? क्या ये सब वस्तुएं मेरे हाथ की बनाई हुई नहीं है? तो यहां पर वो कहते हैं कि जो बात ये वचन में लिखी थी वो बात मैं तुम्हें समझा रहा हूं और वो बात समझाने हमारा गुरु, हमारा प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया। उसकी बात को समझो। तुमने हमेशा से जो तुम्हें बात बताई गई, तुम्हारी भलाई के लिए जो बात बताई गई, तुमने हमेशा से ही पवित्र आत्मा का विरोध किया क्योंकि तुमने अपने मन की आंखों को नहीं खोला, तुमने अपने मन को कठोर बनाए रखा। तुम उस चंगाई को प्राप्त करना ही नहीं चाहते हो जो चंगाई प्रभु यीशु मसीह तुम्हें देने आने वाले हैं या तुम्हें जो देना चाहते हैं। तो यहां पर वो उनसे सारी बातें बताते हैं। अब मैं 51वें वचन से पढ़ता हूं कि हे हठीले और मन के कान के खतना रहित लोगों, तुम सदा पवित्र आत्मा का विरोध करते हो जैसे तुम्हारे बाप दादा करते थे वैसे ही तुम भी करते हो। भविष्यवक्ताओं में से किसी को तुम्हारे बाप दादाओं ने किसको तुम्हारे बाप दादाओं ने नहीं सताया? सभी को तुम्हारे बाप दादाओं ने सताया और उन्होंने उस धर्मी के आगमन का पूर्व काल से संदेश देने वालों को मार डाला और अब तुम भी उसके पकड़वाने वाले और मार डालने वाले हुए। यानी यहां कहते हैं कि तुमने उस यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी मार डाला जो कि उसके आने का तुम्हें भविष्यवाणी करता था, उसके आने का जो तुम्हें संदेश देता था, और अब तुम उसको भी मार चुके हो। और तुमने स्वर्गदूतों के द्वारा उठाई हुई व्यवस्था तो पाई लेकिन तुमने उसका पालन नहीं किया। यानी कि तुमने जब ये
व्यवस्था पाई है, तुम इसको पढ़े हुए हो, तुम व्यवस्थापक हो, तुम जानते हो, उसकी सारी भविष्यवाणियों को तुम जानते हो, उसके बावजूद भी तुमने अपने मन को कठोर रखा और उसको नहीं पहचाना जो तुम्हारे उद्धार के लिए आया था, और तुमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। यहां तक कि उसके समाचार को देने वाले, उसकी भविष्यवाणियां करने वाले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को भी तुम लोगों ने मार डाला। ये बातें सुनकर वे जल गए। जब सच्चाई किसी के सामने रखी जाती है तो उस मनुष्य का हृदय फट जाता है, क्योंकि वो लोग सच्चाई सुन रहे थे और सच कड़वा होता है। जैसे ही उन्होंने ये सच्चाई स्टीफन के मुंह से सुनी, ये बातें सुनकर वो लोग जल गए, उस पर दांत पीसने लगे। परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा, देखो मैं स्वर्ग का खुला हुआ और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं। तब उन्होंने बड़े शब्द से चिल्लाकर कान बंद कर लिया और एक साथ उस पर झपटे और उसे नगर के बाहर निकालकर उस पर पथराव करने लगे। गवाहों ने अपने कपड़े शाऊल नामक एक जवान के पांवों के पास उतार कर रख दिए। वह स्टीफन पर पथराव करते रहे और वह यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे प्रभु यीशु मेरा आत्मा को ग्रहण कर। फिर घुटने टेक कर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे प्रभु ये पाप उन पर मत लगा, और ये कहकर वह सो गया। शाऊल उसके वध में सहमत था। ये वही शाऊल है जो आगे चल के प्रभु का उत्तम चेला बनेगा, वो चेला जो अन्य जातियों में जाकर के प्रचार करेगा, जिसे हम पौलुस के नाम से जानते हैं। तो यहां पर हम एक अद्भुत चीज देखते हैं। हम अब तक पवित्र शास्त्रों में ये पढ़ते आए, पवित्र शास्त्र में ये पढ़ते आए कि वो परमेश्वर के दाहिनी ओर विराजमान हो गया, यानी कि बैठ गया। लेकिन यहां जब वो पवित्र आत्मा में होकर स्टीफन स्वर्ग की ओर देख रहा है, तो वहां क्या देखता है? वहां वो परमेश्वर के दाहिनी ओर प्रभु यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखता है और कहता है, देखो मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखता हूं, खड़ा हुआ देखता हूं। यहां पर हम पढ़ चुके हैं कि वो प्रभु के दाहिनी ओर विराजमान है, लेकिन अब प्रभु खड़ा हो गया है। यानी इतने दिन से वो ये सेवकाई जो चल रही थी, वो अपने पिता के दाहिनी ओर विराजमान था, लेकिन अब वो खड़ा हो गया है। और जब खड़ा होता है तो क्या होता है? जब आदमी खड़ा होता है, जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो किसी कार्य को शुरू करने के लिए खड़ा होता है, और ये वो कार्य था जो अब प्रभु यीशु मसीह खड़ा हो गया कि अब मैं ये प्रचार, जबकि मेरे इस दास को ये लोग पथरवा करके शहीद कर देंगे, अब ये नया अध्याय में जोड़ूंगा, ये नया युग में शुरू करूंगा। और उस शाऊल के द्वारा ही, जो शाऊल इस स्टीफन के वध में शामिल है, इस शाऊल के द्वारा ही मैं अन्य जातियों में, उस पतरस के द्वारा मैं अन्य जातियों में अब अपने प्रचार को ले जाऊंगा। यीशु मसीह यहां खड़ा हो गया, खड़ा हो गया एक नए युग की शुरुआत करने के लिए, उस नई बात की शुरुआत करने के लिए। तो यहां प्रभु यीशु मसीह का स्टीफन के द्वारा यीशु मसीह को खड़ा हुआ देखना, प्रभु के दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखने का मतलब यही है कि अब यहां से प्रभु यीशु मसीह, वो जो बात है, वो जो युग है कि अब प्रचार को अन्य जातियों में ट्रांसफर किया जाए, उसकी शुरुआत करने के लिए वो वहां स्टीफन उन्हें खड़ा हुआ देखते हैं। एक नई शुरुआत करने के लिए उसको, स्टीफन को वहां देखते हैं। और आगे आने वाले अध्यायों में, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें अध्यायों में हम इसी बात को पढ़ेंगे कि कैसे परमेश्वर, कैसे प्रभु यीशु मसीह अब जो प्रचार है, जो सुसमाचार का प्रचार है, जो उद्धार का सुसमाचार है, अब वो कैसे अन्य जातियों तक पहुंचाया जाएगा, कैसे अन्य जातियां भी पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, कैसे अन्य जातियां भी प्रभु को ग्रहण करके उद्धार पाएंगे। अब ये नया युग वहां से शुरू होगा। और अपने गुरु की भांति ही जब वो शहीद किया जा रहा है, वो एक ही बात कह रहा है, हे प्रभु इन पर पाप मत लगाना, और यह कहकर वो सो गया। तो उसने यहां पर भी अपने गुरु की बात को ही पूरा किया। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्रूस पे चढ़ाते समय प्रभु ने कहा, हे परमेश्वर, हे पिता इन्हें माफ कर, हे पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कह रहे हैं। यहां पर भी जो प्रभु के चेले हैं, उसी की तरह, उसी के व्यवहार को ग्रहण किए हुए हैं, उसी की तरह बातें करते हैं। और यहां जब वो मर रहा है, चोट खा रहा है, पत्थरवा करके जब मारा जाता है, वो मृत्यु जो होती है बहुत ज्यादा पीड़ादायक होती है, क्योंकि इधर से पत्थर आ रहा है, उधर से पत्थर आ रहा है, कोई आंख में लग रहा है, कोई नाक में लग रहा है, कोई सर पे लग रहा है, कोई छाती पे लग रहा है, कोई कान पे लग रहा है, और उसको हम रोक नहीं सकते। हमारे पास 2 हाथ हैं पत्थरों से बचाव करने के लिए, लेकिन जब चारों तरफ से पत्थरवा किया जाता है तो कोई रोक नहीं सकता। जो सैकड़ों की संख्या में पत्थर उसकी ओर आ रहे हैं, तो कैसी दर्दनाक वो पीड़ादायक मृत्यु है, उसको वो वहां पर स्टीफन झेल रहे हैं। और स्टीफन इस पीड़ादायक मृत्यु को जब झेल रहे हैं, तो अभी उसको महसूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो उस
चित्र को देख रहे हैं, अपने प्रभु को स्वर्ग में खड़ा हुआ देख रहे हैं, वो स्वर्ग के द्वार को खुला हुआ देख रहे हैं, वो अपने आप को उस दृश्य में पूरी तरह से मगन किए हुए हैं। और स्टीफन कह रहे हैं इनका पाप इन पे मत लगाना। जैसा उसके गुरु ने, जैसा हमारे परमेश्वर ने, जैसे हमारे प्रभु ने कहा कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, वैसे ही वो क्षमावंत वाली जो एक चरित्र एक मसीही विश्वासी का होता है वो वहां स्टीफन ने दिखाया कि इन पर पाप मत लगा। और ये कहकर वहां स्टीफन सो गए, शहीद हो गए। और शाऊल उसके वध में सहमत था। ये वही शाऊल है जो घोर विरोधी है मसीही विश्वासियों का। वहां पर वो बहुत ज्यादा मसीही मसीहों का विरोध करता है, उन्हें सताता है, उन्हें परेशान करता है। और कैसे उन्हीं में से उस शाऊल को जो इतना ज्यादा विरोधी था मसीही लोगों का, उसको परमेश्वर चुनते हैं, उसको प्रभु यीशु मसीह चुनते हैं कि अन्य जातियों में ये मेरे लिए भेड़ों को एकत्रित करेगा, मेरे लिए भेड़ों को जमा करेगा और अन्य जातियों को मेरे लिए प्रचार करेगा। तो कैसे परमेश्वर ने अद्भुत रीति से शाऊल से उसे पौल बनाया, ये सब बातें हम आगे आने वाले अध्ययनों में अध्ययन करेंगे। तो यहां पर हमने 7वें अध्याय का अध्ययन कर लिया। अब समय है कि हम आगे बढ़ें 8वें अध्याय की ओर, और 8वां अध्याय हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।